ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ, ਸਵਾਟਰ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਸੰਘ नरेंद्र गुप्ता जी इनकम टैक्स इंस्पैक्टर जय दुर्गा स्वीट हाउस वालों श्री मनीष कुमार जी, जिन्होंने इन्होंने जो दानी सज्जन ने सहयोग दिता है। परमात्मा इन्हों के परिवारों को सदा ही तंदुरुस्ती बख्शे, सदा ही नेक कमाई देवे। इस तरह ही जोड़ा है बच्चों की सेवा करते रहन तन मन ते धन नाल। सारिया ही सभा सोसाइटियां मैं गोयलैंड पार्टी सरला साहब यात्रा संघ की समूह टीम का धन्यवाद करता है, जिन्होंने कीमती टाइम कढ़ के साडी हौसला अफजाई की है। मैं गुरु जी का भी सुरेश मुनि महाराज जी उन्होंने शिष्यों का भी धन्यवाद करता है, जिन्होंने अपना टाइम कढ़ के इन्होंने बच्चों को आशीर्वाद देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आसरा वेलफेयर सोसाइटी वालों मैं उन्होंने दानी सज्जना का धन्यवाद करता है। अज गीता भवन हरपाल नगर दे विच 152 बच्चों को 11 आंगनवाड़ी सेंटरां नूं जिहड़ियां कोटियां वंडियां गईयां ने। ये श्री सरला साहब यात्रा संघ कृष्ण गोयलैंड पार्टी वालों 100 कोटियां जिहड़ियां दित्तियां गईयां ने। 21 कोटियां सानू नरेंद्र गुप्ता जी जिहड़े इनकम टैक्स तो रिटायर होए ने उन्हां दी अपनी नेक कमाई दे विचों दित्तियां। 31 कोटियां सानू जय दुर्गा स्वीट हाउस श्री मनीष कुमार जी वालों दित्तियां गईयां ने। 152 कोटियां असीं अज इन्हां बच्चों नूं दित्तियां ठंड तो बचाने लई, जिहड़े जरूरतमंद बच्चे सीगे। मैं स्वामी जी श्री श्री 1008 श्री सुरेश मुनि महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है, जिन्हों के हथों ये जिहड़ियां कोटियां वितरण कीतियां गईयां ने वो हर साल ही वितरण कीतियां जांदियां ने। अगे तो भी असी ये जिहड़ा उपराला लगातार जारी रहूगा। होर भी असी आंगनवाड़ी स्कूलों के जिहड़े बच्चे रह गए ने, कुछ सेंटर रह गए ने, उन्होंने भी असी जल्दी दे रहे हैं। तो मैं इन्ना कहता होया शहर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। सारे मीडिया का धन्यवाद करता है, जिहड़ा मीडिया ने अपना कीमती टाइम कढ़ के साडी हौसला अफजाई की है। मैं उम्मीद करूँगा कि इस तरह के उपराले है जिहड़े धार्मिक संस्था वालों किए जा रहे हैं। जो भी कीर्तनां दे विच चढ़ावा चढ़ता है, उन्होंने नेक कमाई दे विच उन्हां दा चढ़ावा जिहड़ा है नेक काम दे विच लग रहा है। इस तरह ही जिहड़ियां होर भी जिहड़ियां धार्मिक संस्थावां उन्हां नूं इहो जिहे काम करने चाहिए ने। गीता भवन हरपाल नगर विच आसरा वेलफेयर सोसाइटी वालों जरूरतमंद आंगनवाड़ी दे जिहड़े छोटे छोटे बच्चे है दरियां ते बहिंदे है, जिन्हां कोले कोटियां दा गर्म कपड़ियां दा कोई इंतजाम नहीं हुंदा, वो अज श्री बाला जी पैदल यात्रा संघ वालों ये जिहड़ियां कोटियां आसरा वेलफेयर सोसाइटी नूं पहुँचाईयां गईयां। उन्होंने कहा भी यह एक ऐसा उपराला करो ताकि यह जरूरतमंद बच्चों नूं यह पहुँच सकन। ये जिहड़ियां कोटियां आसरा वेलफेयर सोसाइटी नूं पहुँचाईयां। आसरा वेलफेयर सोसाइटी जी दे रमेश मेहता जी ने अज उन्होंने बेनती है कि आपका किराया जिहड़ा हैगा ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਨਗਰ ਗੀਤਾ ਭਵਨ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री सुरेश मुनि जी की अध्यक्षता दे विच अज जिहड़ा यह कार्यक्रम है गीता भवन हरपाल नगर विच किया गया। श्री सुरेश मुनि जी महाराज जी ने अज आए हुए बच्चों नूं आशीर्वाद दिता ते नाल ही ठाकुर जी नूं एक एप्लीकेशन लगाई कि ये बच्चे पढ़ लिख के देश का भविष्य बन ते नाल ही ये कोई नशा ना करन, नशा मुक्त रहन। टीचरां नूं भी ये साडी अपील है कि ये बच्चों नूं ऐसी शिक्षा देन कि आने वाले टाइम दे विच ये बच्चे देश का भविष्य बनन
ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੀਤਾ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਹਰਪਾਲ ਨਗਰ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 51ਵੀਂ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ 51 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਗਲੀ ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਸੀਗਾ। ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਮਨਾਈਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਸਵਰੂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਟਾਈਮ ਲੈਣ। ਕੀ ਹੈ ਗੀਤਾ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਦਾ ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਰਸ ਪਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। यहाँ ये भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया है। हर साल ही रखते हैं गीता ज्ञान भागवत की कथा। परमात्मा ने मानव के लिए ही उपदेश दिया है। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं वो तो पिछले अपने कर्मों को भोग रहे हैं। उनको जो उनका प्रारब्ध बन गया है उनको भोगते हैं, आगे शुभ कर्म नहीं कर सकते हैं। मानव को परमात्मा ने विशेष विवेक बुद्धि दी है, ज्ञान बुद्धि दी है। उससे वो अपना भी उद्धार कर सकता है, दूसरे का भी उद्धार कर सकता है। इसलिए भागवत की कथा, गीता ज्ञान मानव मात्र के लिए है। मानव मात्र भागवत की कथा सुन करके हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है और उसमें हमारा जो कर्म है, जो कर्तव्य है, उसको बड़ी खुशी से करता है। भगवान की कथा को सुन करके भगवान के जो भी उपदेश दिया है भागवत में भी और गीता ज्ञान में भी, इसलिए मानव मात्र के लिए परमात्मा ने दिया है। मानव जो भी मनुष्य है उसको सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग विशेष है। हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, सभी ने सत्संग के लिए कहा है। इसलिए सत्संग सुन करके अपने जीवन को सुधारना, अपने जीवन को बनाना, ये मानव के लिए विशेष है। श्रवण मनन निध्यासन 3 योग है। तो पहले सब सुनना, फिर उसको मनन करना, उसके पर चलना, फिर उसके पर प्रैक्टिकल करते हुए उसका कहते हैं फिर चिंतन करना। ये जीवन में हमारे में जब आ जाएगा तो हमारा जीवन धन्य में हो जाएगा। इसलिए समाज में आज इस कलयुग के बीच में बहुत ही ज़्यादा सहन शक्ति कम है और एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा जो क्रोध है और है, थोड़ी थोड़ी बात में लड़ना झगड़ना, ये हमारे गुरुओं ने, ऐसा शास्त्रों ने नहीं बताया। सहन शक्ति होनी चाहिए। उसमें हमारे भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर ने भी जहर को पी करके सहन शक्ति की। इसलिए सबको सहन शक्ति होनी चाहिए। एक दूसरे का आप मिल करके प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे का भला करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ये सुनने के बाद शुभ कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। ये जब जीवन सुधरता है तो सत्संग से सुधरता है, संतों की संगति से सुधरता है, अच्छे संग से सुधरता है। क्योंकि बिना सत्संग से हमको कोई कहते हैं भगवान की तरफ चलना, शुभ कर्म करना, ये भौतिक तो कहीं से भी ज्ञान ले लो, पर जो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये जीवन में ये सत्संग से मिलता है। हमारे ऐसे महापुरुष ऐसे बहुत सत्संग कीर्तन के द्वारा, सत्संग के द्वारा सभी को कहते हैं इसमें ज्ञान वो प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग को विशेष रखा है। भगवान शंकर भी जब कहते, भगवान कृष्ण ने भी जब अर्जुन अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से दूर होता जा रहा था
तो भगवान ने अपने मुखारबिंद से गीता ज्ञान दिया, सभी शास्त्रों का ज्ञान दिया कि तुम कर, जरूरी है, कर्म से भागना नहीं है, कर्म को करना है, अपने कर्तव्य को समझ करके करना है। भागवत और गीता ज्ञान हमको उपदेश देता है, उस पर सुन करके जितने भी श्रोतागण होते हैं, बहुतों का जीवन परमात्मा में हो जाता है, सुख में हो जाता है। वो कई ऐसे परमात्मा की भक्ति करते हुए अपने जीवन में आनंद लेते हैं। इसलिए हमारे को सत्संग जरूरी है आज के समय, इस कलयुग में, और जरूरी है। इसलिए हमारा सभी नवयुवकों को और नए जितने भी कहते हैं उसमें से हैं उनको सभी को अपना सत्संग, महापुरुष सभी लगे हुए हैं, संत महापुरुष लगे हुए हैं, सज्जन महापुरुष लगे हुए हैं, सभी शुभ कार्य के लिए जरूरी हैं। उसमें अपना कहते हैं मनन करना चाहिए और सुनना चाहिए। यही शास्त्रों का हमारा उपदेश है, गुरुओं का उपदेश है। बहुत ही जो चल रहा है उसमें हमारा गीता जयंती और भागवत पूरे शहर निवासियों के सहयोग से और सभी सेवकों के सहयोग से ये ज्ञान यज्ञ रखा जाता है। समाज की शांति के लिए, पंजाब की शांति के लिए रखा जाता है। इसलिए जो भी कार्य शुभ होता है शांति के लिए होता है, क्योंकि लोगों को सभी को शांति मिले, कुछ ना कुछ मिले, इसलिए सत्संग रखा जाता है। ये हमारे शास्त्रों ने बताया है। स्वामी जी जो कहते हैं कि भविष्य अपना जीवन लिखवा कर आता है भगवान से, क्या वो पर कर्म से बदलता है भाग्य हमारा? कर्म से बदलता है। कर्म हमारे 3 प्रकार के हैं। एक तो संचित कर्म है, जो पहले किए हुए हैं उसमें प्रारब्ध बनता है। अब जो कर रहे हैं क्रियमान है, अब करना चाहिए। अब जीवन को परमात्मा ने मौका दिया है कर्म करने का, अब उसकी फैल तैयार हो रही है। आगे परमात्मा के पास में कर्म जो देखा जाएगा उसका, और कुछ नहीं देखा जाता। उसने क्या जीवन में किया है, तो उसका कैसा कैसा जीवन है, अच्छा किया है, तो उनकी उसकी उन्नति हो सकती है, परमात्मा की कृपा हो सकती है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, और उससे बड़ा सज्जन और कोई देवता बन सकता है। इसलिए उससे उन्नति होती है, कर्म से उन्नति होती है। कर्म हमारा विशेष करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि कर्म हम तो कर्मों ने लिखा नहीं है, कर्म को तो बनाना पड़ता है। बनाने के लिए जैसे किसान है, वो गेहूं नहीं बोएगा, फसल नहीं बोएगा, तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता। जो बोएगा वही काटेगा, वो उसको मिलना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा। कर्म के लिए विशेष हमारे शास्त्रों ने दिया है, गीता ने दिया है, कर्म करना चाहिए, कर्म करने का अधिकार है। और फल परमात्मा देगा, अपने आप फल उसको दे देगा। जैसा उसका किया है वैसा फल उसको मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा। इस जन्म में जो कहते हैं ना, इनके पास बड़ा पैसा, बड़ा घर, ना माने, चाहे वो कुछ भी अच्छी सोसाइटी ना करे, खाए पिए मदरा मात पिए और लूट बाजार करे कुछ भी, और उसको जो कुछ उसका प्रारब्ध मिला उसको वो मिलेगा। और आगे के लिए उसका जो जीवन है, जो कर्म है, वो उसको लिखा जाएगा कि क्या इसने जीवन में किया है। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, और इसलिए यदि उसने ऐसा काम नहीं किया तो फिर उसके लिए 84 का चक्कर तैयार है। इसलिए 84 चक्कर है, वो परमात्मा फल उसको देने वाला है। जैसे यहाँ पे कथा बहुत अच्छे ढंग से सुनाई जाती है, अपने गीता भगवत सुनने में भी आ रहे हैं, तो कई ऐसे होते हैं कोई टोटके सुनाते, सीधा पता ही नहीं चलता, अर्थ का नहीं पता चलता, भगवत कथा हो रही है। तो ये भी होना चाहिए सर, जैसे कथा सीधी टोटके चलो ऐसा होता, कोई सुना दे अलग बात है, के बारे में ज्ञान की बात, जो समाज की बात है उसको अलग अपने सरल से समझा दे, समझाने के लिए समझा दे, जो उससे कुछ हमको ज्ञान हो जाए। इसलिए कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। तो विशेषतः जो कथा के रूप में या उसमें जो ज्ञान है उसके रूप में सुनाया जाता है। उसको कुछ समझने के लिए जो थोड़ा है श्रोता है, यदि उसको जल्दी पकड़ लेता है, जल्दी समझ लेता है, किसी दृष्टांत के द्वारा, किसी उसमें से टोटले के द्वारा भी समझ सकता, कोई ऐसा टोटका है तो उसमें भी समझ सकता है। इसलिए उसमें बीच बीच में उदाहरण दिए जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि सारा उदाहरण के रूप में दे दें, हैं। हाँ, और टोटके ही दिखाई सुनाई